हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि बेथ की असिस्टेंट उसके पास जाती है और उसे बताती है कि जेंग चियांग दोहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है और उन्होंने उसे बिना बताए सीक्रेट मीटिंग भी रखी थी। तब बेथ उससे कहती है कि वो उसे बिना बताए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते और वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो पहले जेंग चियांग के लोकेशन के बारे में पता करे। दूसरी तरफ जेयू अपने शो के लिए कास्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था और तब वहाँ दोहा उससे बात करने आता है और जेयू से बताता है कि उसे पहले उन एक्टर्स का ऑडिशन लेना होगा क्योंकि उसके बिना वो उन्हें योनी के रोल के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता। पर दोहा उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ 1.5 महीना बचा है और अब वो ऑडिशन में उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर जेयू कहता है कि वो बिना ऑडिशन के किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अपना शो बिना तैयार किए लोगों के सामने नहीं लेकर जा सकता और इसलिए वो उसकी शो की डेट पोस्टपोन कर देगा। पर दोहा कहता है कि उसकी रेपुटेशन से ज्यादा उसे अपनी कंपनी की रेपुटेशन की चिंता है और वो अपना शो पोस्टपोन नहीं करेगा, इसलिए वो फेमस एक्टर्स में से किसी एक को चुन सकता है। पर जेयू कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो अपने शो की कास्ट को खुद सिलेक्ट करेगा और वो बिना ऑडिशन के ऐसे ही किसी भी एक्टर को अपने शो में नहीं रख सकता। और वो दोहा से कहता है कि अगर उसे उसकी शर्त मंजूर नहीं है तो वो किसी और डायरेक्टर से अपना शो बनवा सकता है। दूसरी तरफ बेथ जेंग चियांग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे और जेंग चियांग उससे कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है और अपने वादों से पीछे नहीं हटता। पर बेथ उससे कहती है कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रही है, वो बस चाहती है कि वो दोहा से थोड़ा और टाइम मांगे ताकि वो दोहा से पहले बात कर ले। और वो जेंग चियांग को बता देती है कि जूना ने दोहा का शो छोड़ दिया है और अभी तक उन्होंने दूसरी एक्ट्रेस नहीं ढूंढी और जेयू भी पहले एक्टर का ऑडिशन लेना चाहता है। पर दोहा उसकी इस बात से सहमत नहीं है और वो कहती है कि अभी उसे थोड़ा और सोचना चाहिए क्योंकि चाहे दोहा उसे कितना ही प्रॉफिट दे रहा हो पर उसके ग्रुप की इन्वेस्टमेंट जितना नहीं दे सकता। फिर वो बिन दोहा के पास आता है और उसे बताता है कि जेंग चियांग ने उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगा है क्योंकि उसे जूना के शो छोड़ने के बारे में पता चल गया है। तब दोहा को पता चल जाता है कि बेथ ने ही उसे ये करने के लिए कहा होगा, इसलिए वो वुजिन से कहता है कि वो जेयू से कास्ट सिलेक्ट करने के लिए बोले। दूसरी तरफ जब जेयू कार पार्किंग में अपनी कार लेने जाता है तो उसे अपनी कार नहीं मिलती और तब डायरेक्टर चोयू से मैसेज करती है कि उसने उसका सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और अब जब तक वो अपनी कास्ट फाइनल नहीं कर लेता तब तक वो होटल में वापस नहीं जा सकता। और क्योंकि जेयू के पास ना तो पैसे थे, ना ही उसकी कार थी और ना ही वो कभी बस में पहले बैठा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ मीका आती है और जेयू उससे टैक्सी के लिए कुछ पैसे मांगता है। फिर वो डायरेक्टर किम के घर जाता है जहाँ वो उसके साथ रहने वाला था। दूसरी तरफ जब मीका घर जाती है तब दोहा उसे फोन करता है और वो मीका के घर के सामने ही था, पर वो मीका के पास नहीं जाता और वहीं खड़ा होकर उससे बात करता है और वो मीका से कहता है कि वो नहीं जानता कि उसकी डेथ क्लॉक की बात सच है या नहीं और वो उसमें विश्वास करता है या नहीं। फिर भी वो उसके पास नहीं आना चाहता क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो उसे चोट ना पहुंचा दे और वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकता। और वो मीका से कहता है कि क्या ब्रेकअप के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे वो साथ रह सके। पर मीका कहती है कि उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। अगले दिन मीका और बाकी बचे डांसर्स प्रैक्टिस करने जाते हैं पर तभी उनमें से कुछ उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये शो होगा या नहीं और उन्हें कोई कुछ बता भी नहीं रहा है जिससे वो दूसरे शो में ऑडिशन देने चले जाएं क्योंकि जेयू भी दोबारा ऑडिशन लेना चाहता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं पर मीका और उसकी एक और टीममेट वहाँ रुक जाती है और तभी उसकी टीममेट की बेटी का उसे कॉल आता है क्योंकि वो अपनी दादी के साथ थी। फिर दोहा बेथ से मिलने जाता है और वो बेथ से कहता है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में दखल ना दे और जेंग चियांग से बात ना करे। पर बेथ कहती है कि जोना शो छोड़कर चली गई है और जेयू भी दोबारा ऑडिशन लेना चाहता है और जेंग चियांग भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहता और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा उसकी कंपनी की जरूरत है और उसे उससे शादी करनी चाहिए, फिर वो सब कुछ ठीक कर देगी। और वो दोहा से कहती है कि अब उसने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। पर दोहा कहता है कि उसे पता है कि ये उसके लिए आसान नहीं है पर अब उसे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए और वो कहता है कि चाहे वो मीका के साथ ना हो फिर भी वो उससे शादी नहीं करेगा। पर बेथ कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। पर दोहा कहता है कि अब वो उससे ना तो काम के सिलसिले में मिलना चाहता है और ना ही पर्सनल रीजन से। दूसरी तरफ मीका संगी से पूछती है कि उनके शो का क्या होगा। तब संगी उससे बताती है कि उनका शो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोहा की कंपनी के साथ जेंग चियांग की कंपनी भी जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगले दिन दोहा हेयोंग से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। तब हेयोंग उसे बताती है कि उसने लोगों से एडवाइस ली है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार है और वो हमेशा दोसान की शुक्रगुजार रहेगी क्योंकि उसने उसे अपने बिजनेस से लोगों की मदद करने का मौका दिया। तभी बेथ वहाँ आती है और वो सब साथ में लंच करते हैं। तब उसके डैड दोहा से कहते हैं कि उसे पता चला है कि उसने जेंग चियांग के साथ डील कर ली है और वो चाहता है कि पहले वो उसकी शादी पर ध्यान दे और बेथ की फैमिली से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर ले। तब बेथ कहती है कि वो चाहती है कि वो खुद उनकी शादी की तारीख फिक्स करे
करे और वो जल्दी ही दोनों फैमिलीज की मीटिंग भी फिक्स कर लेगी, जिससे वो दोनों फैमिली की सहमति से एक तारीख निकाल पाएंगे। पर दोहा कहता है कि वो बेथ से शादी नहीं करेगा और वो बेथ से कहता है कि उसने उससे अकेले में बात इसलिए की थी क्योंकि वो उसे सबके सामने रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, पर अब उसने उसके पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा और दोहा वहाँ से चला जाता है। पर बेथ भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है, पर दोहा उससे कहता है कि उसने उससे माफी भी मांग ली है और उसे समझाने की कोशिश भी करी, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकता है। और उसने उससे पहले भी कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे और परेशान ना करे क्योंकि वो उनकी अच्छी यादें याद रखना चाहता है और अगर वो ऐसे ही उसके साथ जबरदस्ती करती रही तो वो उन यादों को भी मिटा देगा। दूसरी तरफ दोबिन हेयोंग से कहता है कि जब से दोसान की डेथ हुई है तब से उसके डैड उसे अच्छी तरह से ट्रीट करने लगे हैं और वो चाहता है कि वो उसके डैड की और ज्यादा सेवा करे क्योंकि उसे लगता है कि बेथ और दोहा की शादी के बाद उसकी वैल्यू इस फैमिली में कम हो जाएगी, इसलिए उसे अभी से ही उसके डैड की साइड हो जाना चाहिए। अब हेयोंग कहती है कि क्योंकि उसे डर लग रहा है कि दोहा की शादी के बाद उसके डैड उसे कुछ नहीं देंगे, इसलिए वो उसे ऐसा करने के लिए बोल रहा है। दूसरी तरफ संगी वुबिन को कॉफी की ट्रीट देती है क्योंकि उसके प्लान की वजह से दोहा के साथ जो हुआ वो उससे उसकी माफी मांगना चाहती थी। तब वुबिन उससे कहता है कि क्या वो दोहा और मेका को मिलाने का एक और प्लान बनाए, पर संगी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पिछली बार उसके प्लान की वजह से मेका उससे बहुत गुस्सा हुई थी और उसे लगता है कि उन्हें अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पर वुबिन कहता है कि मेका से ज्यादा दोहा उदास है और ये सब मेका की गलती है क्योंकि वो ही दोहा के करीब आई थी। पर संगी कहती है कि उसे नहीं पता कि मेका कितनी परेशान है क्योंकि वो किसी को अपने दिल की बात नहीं बता सकती और उसे देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और संगी रोने लगती है। तब वुबिन उससे माफी मांगता है कि उसे मेका की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, पर तभी विजन वहाँ आता है और संगी को वहाँ से ले जाता है और उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है और अब वो हमेशा उसे वुबिन के साथ देखता है और क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। पर संगी कहती है कि वो पहले ही बहुत परेशान है और वो भी बार बार उसके सामने आ जाता है, पर विजन कहता है कि वो भी परेशान है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठाती और वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है और वो संगी से पूछता है कि क्या उसे वो सब कुछ याद है जो उस रात उन दोनों के बीच में हुआ था, पर संगी उसकी बात का जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वुबिन घर जा रहा था और तब उसे मेका मिलती है और वो दोहा और मेका को मिलाने के लिए उससे कहता है कि उसके कुछ कपड़े दोहा के घर रह गए थे, इसलिए उसे आज दोहा के घर जाकर अपने कपड़े ले जाने होंगे। पर मेका कहती है कि वो किसी और दिन चली जाएगी, पर वुबिन कहता है कि दोहा आज घर पर नहीं जाएगा, इसलिए वो उसके घर जा सकती है। और जब दोहा घर जाता है तब बेथ उसका वहाँ इंतजार कर रही थी और वो दोहा से कहती है कि उसे उससे बात करनी है और वो उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस चाहती है कि वो उसके पास वापस आ जाए क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती और वो हमेशा उसकी एक अच्छी फ्रेंड बनकर रहेगी, इसलिए वो चाहती है कि वो उससे शादी कर ले क्योंकि बचपन से जो उसने चाहा है वो उसे मिला है और अगर वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है क्योंकि वो सिर्फ उसे अपना बनाना चाहती है। और बेथ कहती है कि वो भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डर है कि वो उससे नफरत करने लगेगा, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। तभी मेका भी दोहा के घर आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद दोहा दोबारा बेथ को रिजेक्ट कर देता है। फिर दोहा जेयू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कास्ट सिलेक्ट कर ली है, पर जेयू कहता है कि उसने उसे बता दिया था कि वो ऑडिशन लेना चाहता है और तब दोहा डायरेक्टर चोई से कहता है कि वो कोई दूसरा डायरेक्टर ढूंढ ले। दूसरी तरफ मेका प्रैक्टिस करने जाती है पर वहाँ कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था और मेका के साथ जो लड़की थी वो अपनी बेटी को भी वहाँ लेकर आई थी क्योंकि उसकी दादी आज उसका ध्यान रखने के लिए घर नहीं थी। और जब मेका उसे देखती है तो उसे याद आता है कि वो उससे हॉस्पिटल में मिली थी और उसने उसे अपनी हेयर पिन भी दी थी और क्योंकि उसकी मोम को प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मेका उसकी बेटी को लेकर बाहर चली जाती है और जब वो बाहर जाती है तब उसे बेथ मिलती है और तब बेथ मेका से कहती है कि उसकी और दोहा की शादी की डेट फिक्स होने वाली है और वो चाहती है कि वो उसकी शादी में जरूर आए क्योंकि वो सबसे पहला कार्ड उसे ही देगी। फिर मेका वहाँ से चली जाती है और उस लड़की के साथ गेम्स खेलती है। तब वो लड़की मेका को बताती है कि उसकी मॉम बीमार है और उसके गले और चेस्ट में बहुत दर्द रहता है और इसलिए वो हमेशा हॉस्पिटल जाती रहती है। और जब वो उसे वापस लेकर जाती है तब डायरेक्टर किम उन्हें बताता है कि अब उनकी प्रैक्टिस रोज नहीं होगी और उन्हें कास्ट के बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर बेथ दोहा के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स ने अगले महीने की तारीख फिक्स कर ली है और उसके होटल में ही वो शादी रखेंगे। पर दोहा कहता है कि वो उसे पहले ही मना कर चुका है, पर बेथ कहती है कि उसने सब तरीकों से उसे समझाकर देख लिया और कोई भी तरीका काम नहीं आया, इसलिए वो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। और वो उससे कहती है कि अब जेंग चियांग भी उनकी डील से पीछे हट जाएगा और अगर फिर भी वो उसके पास नहीं आया तो वो अपनी कंपनी की मदद से उसकी
कंपनी को बंद करवा देगी। तभी दोविन दोहा को फोन करता है और उसे बताता है कि बेथ की कंपनी उनकी फाइनेंशियल टीम से बात कर रही है। और तभी वुबिन भी दोहा के पास आता है और उसे बताता है कि जेंग चियांग उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। तब बेथ उससे कहती है कि अगर वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ और कुछ करे तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचे और उसे अपना जवाब दे। फिर जेयू मीका के पास जाता है और उससे कहता है कि आज वो उसे डिनर के लिए ले जाना चाहता है ताकि वो उसके लिए हुए पैसे चुका सके। और फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तब मीका उससे कहती है कि उसने उसकी और दोहा की मीटिंग के बारे में सुना। तब जेयू उसे बताता है कि दोहा उसे ऑडिशन नहीं लेने दे रहा है और उसकी प्रोडक्शन टीम ने जुना की जगह किसी और को चुन लिया है और वो उस एक्टर को बिना ऑडिशन के नहीं लेना चाहता। तब मीका भी कहती है कि उसे भी लगता है कि वो इतनी आसानी से जुना जैसी किसी एक्टर को नहीं चुन सकते। तब जेयू उससे पूछता है कि उसकी शो की फीमेल लीड योनी के बारे में वो क्या सोचती है। तब मीका अपना ओपिनियन जेयू को बताती है कि उसे लगता है कि योनी एक बहुत ही बहादुर लड़की है और उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी वो उसमें खुशी ढूंढ लेती है। और जब वो वापस जा रहे थे तब जेयू उससे कहता है कि उसका ओपिनियन सुनकर उसे ऐसा लगा कि वो योनी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तब मीका उसे बताती है कि उसे योनी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि जुना जाने से पहले उसे अपने नोट्स देकर गई थी जिसमें उसने उसके कैरेक्टर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तब जेयू उसे बताता है कि उसने जुना के जाने से पहले उससे वो नोट्स मांगे थे पर उसने उसे अपने नोट्स नहीं दिए। तब मीका उससे कहती है कि वो योनी को स्टेज पर देखना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि वो उससे एक वादा करे कि वो ये शो करेगा क्योंकि उसने अपनी सोच और गाने से योनी के कैरेक्टर को समझा है और वो चाहती है कि ये मेमोरी उसके लिए अच्छी मेमोरी हो जिसे वो कभी ना भूल पाए। और चाहे वो उसके शो का हिस्सा ना बन सके पर फिर भी वो उसका शो देखना चाहती है। तब जेयू उससे कहता है कि वो अपने शो और एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा और ये शो जरूर करेगा। अगले दिन संगी विजन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे याद है कि उस रात उनके बीच क्या हुआ था। तब विजन कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, पर संगी कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा जबकि वो कोई जॉब नहीं करता और उससे एज में भी छोटा है और वो उसकी फ्रेंड का भाई है। और वो उससे कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी क्योंकि वो दोनों नशे में थे और वो किसी ऐसे इंसान को डेट करना चाहती है जो मैच्योर हो और जिसके पास अच्छी जॉब हो और जो उसे समझे। तब विजन कहता है कि क्या उसके और वुबिन के बीच में कुछ चल रहा है और क्या वो उसे डेट कर रही है, पर संगी कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और अब वो उसके लिए पहले की तरह बस उसकी फ्रेंड का भाई है और अगर अब उसने उससे मिलने या उसे फोन करने की कोशिश की तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।